आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। दूसरों से ईर्ष्या न कीजिए। घृणा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है। ऐसा विचार रखने वाले भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में बौद्ध परिपथ का पहला और सबसे बड़ा विपाशना पार्क बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विपाशना आखिर क्या है। विपाशना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसका अर्थ होता है देखकर लौटना। इसे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की सबसे बेहतरीन पद्धति माना गया है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने इसी ध्यान विधि के जरिए बुद्धत्व हासिल किया था। बता दें, कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली है। बुद्ध की इस धरती पर अस्तित्व के 2500 वर्ष से भी अधिक समय बीत गए हैं। कपिलवस्तु नगरी लुप्त हो गई है और उसकी चर्चा केवल इतिहास में बंद हो गई है। लेकिन अब सरकार ने पहल कर यहाँ पार्क बनाने का बीड़ा उठाया है। एक खास बात आपको बताते हैं, जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित कपिलवस्तु में एक स्तूप है जहां पर भगवान बुद्ध की अस्थि का अष्टम भाग दफन किया गया था। हालांकि खुदाई के बाद अस्थि कलश को निकालकर दिल्ली के संग्रहालय में रख दिया गया है। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में देशी, विदेशी और बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं और देश व दुनिया में अमन के लिए शांति के दूत से प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ विकास की नई संभावना जगी है। अब जानिए कि काम आखिर कहां तक पहुंचा है। पर्यटन विभाग की पहल पर प्रशासन की ओर से शासन को कपिलवस्तु में विपाशना पार्क बनाने व बौद्ध देशों के मठ बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए शासन ने 35 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने को कहा गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा और पार्क का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। अब जानिए कि इन सब में आखिर खर्चा कितना आ रहा है। कपिलवस्तु में विपाशना पार्क निर्माण व जमीन अधिग्रहण पर 42 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद पार्क व मठों के बनने से पर्यटकों की आमद तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। बौद्ध देशों को अपने देश का मठ बनाने के लिए अधिग्रहित जमीनों में से भूमि दी जाएगी। यह जमीन शासन की अनुमति के बाद सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 29 साल राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में गुजारे थे। यहाँ से वह देश व दुनिया को शांति, अहिंसा, प्रेम, करुणा का संदेश देने को निकले थे। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अरविंद राय ने बताया है कि कपिलवस्तु में विपाशना पार्क व बौद्ध देशों के मठ बनाने के लिए 35 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव प्रशासन की ओर से शासन को भेजा गया है। यहाँ बनने वाला विपाशना पार्क बौद्ध परिपथ का पहला पार्क होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।